नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबके बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत ही इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो इन्हीं सही बातों को ध्यान में रखते हुए मैं विकास कुमार आपके इस CIC कॉमर्स नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं संस्कृत का जो सीरीज स्टार्ट किया था उसको आज आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आज आपके लिए एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं जिसका नाम है असम अव्यय। ठीक है। देखो दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं असम अव्यय होता क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला बात इसमें अव्यय का बात आता है कि अव्यय होता क्या है। अव्यय का मतलब होता है एक प्रकार का वैसा शब्द जिनका रूप कभी नहीं बदलता है। क्या हम बोले कि एक प्रकार का वैसा शब्द जिनका रूप कभी नहीं बदलता है। आप किसी भी वाक्य में उसको लगा दीजिए, चाहे वह वाक्य स्त्रीलिंग के लिए हो या पुल्लिंग के लिए हो, उन सभी वाक्यों में उन शब्द का जो रूप होगा कभी चेंज नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अव्यय। ठीक है। अब चलिए, असम अव्यय है तो ये क्या कहता है। देखिए दोस्तों, आप सब कोई पहले इस वीडियो को पॉज करेंगे और इस पॉइंट को बढ़िया से नोट कर लेंगे, क्योंकि यह 4-5 पॉइंट ऐसा है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा असम अव्यय के लिए। ठीक है। अब चलिए देखिए, जैसे पहला पॉइंट कर रहा है, इस अव्यय का प्रयोग प्रायः भूतकाल के वाक्य में होता है। फर्स्ट पॉइंट, इसका प्रयोग कहां पे होगा? सिर्फ भूतकाल के वाक्यों में, मतलब लंग लकार वाला वाक्य में। ठीक है। अब चलिए सेकेंड पॉइंट है, इस अव्यय का प्रयोग होने से वाक्य का जो धातु रूप होता है वह बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अब वह किस तरह से चेंज हो जाता है आपको हम एग्जाम्पल के जरिए बताएंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला, इस अव्यय का प्रयोग सिर्फ लंग लकार प्रथम पुरुष के लिए ही होता है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में नहीं लगाना है इसको। किसको? असम अव्यय को सिर्फ प्रथम पुरुष में ही लगाना है। ठीक है। अब चलिए एक और पॉइंट है, इस अव्यय का प्रयोग करने पर, इसका प्रयोग करने पर लंग लकार का जो धातु रूप होता है वह क्या होता है? लट लकार में बदल जाता है। सबसे मेन पॉइंट दोस्तों ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका प्रयोग करने पर क्या होता है? लंग लकार का धातु रूप लट लकार में चेंज हो जाता है और उसके बाद क्या होता है? देखिए, उसके बाद असम शब्द का प्रयोग किया जाता है अंत में। कुछ समझ में आया? आई होप कुछ समझे होइएगा। फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए अच्छा से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे एक एग्जाम्पल है मेरे लिए, सीता पहले घर जाती थी। पहला बात किस लकार में है? सीता पहले घर जाती थी, लंग लकार भूतकाल का है। ठीक है। अब देखिए लंग लकार भूतकाल का है। ठीक है। हमको यहाँ पे पुरुष पहचानना है। अब देखिए सीता एक लड़की का नाम है और नाम हमेशा प्रथम पुरुष में आता है। और देखिए प्रथम पुरुष का है तो इसका मतलब असम अव्यय इसमें लग जाएगा। अगर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष रहता नहीं हम लगाते। ठीक है। अब चलिए देखिए दोस्तों, इसका अनुवाद हम अब असम अव्यय को मिला करके और लंग लकार मिला करके दो तरह से कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहला लंग लकार के अनुसार कैसे होगा? सीता क्या होगा दोस्तों? सीता पहले का पूर्वम, घर का होता है गृहम, जाती थी गम गच में जाना। यहां लंग लकार है, किसका प्रयोग होगा? गच का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? अगछत। कुछ समझ में आया? देखिए दोस्तों एक बात और, इससे पहले हम 7-8 लगभग 8 या 9 वीडियो हम बना चुके हैं। वो सब बढ़िया से आप पढ़ करके आइए, देख करके आइए, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। खास करके लंग लकार का जो वीडियो हम बनाए हुए हैं उनको देख करके आइए, उसके बाद ही इस वीडियो में आप बहुत ही अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नहीं तो अगर जो बच्चे डायरेक्ट असम अव्यय पढ़ रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होगा। ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको तो हम लंग लकार के अनुसार बना दिए। अब उनको बनाना है असम अव्यय जोड़ के कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, करना कुछ नहीं है आपको। सीता पूर्वम गृहम, ये सिर्फ वैसा ही रहेगा, चेंज सिर्फ यहां पे होगा। अगच्छत है, अगच्छत किसके अनुसार? लंग लकार के अनुसार। तो असम अव्यय के अनुसार देखिए क्या होगा, ये पूरा वही रहेगा, सीता पूर्वम गृहम। ठीक है। अगच्छत वो तो लंग लकार के अनुसार। अब देखिए असम अव्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट पढ़िए आप लोग, फिर से हम बताते हैं। इसका प्रयोग करने पर लंग लकार का धातु रूप
इसका धातु रूप, इस लंग लकार का वाक्य का, इसमें कौन सा धातु रूप चल रहा है? गम गज का चल रहा है, स्पेशली क्योंकि जाति थी। ठीक है, तो क्या हो रहा है? बदल जाता है। उसके बाद क्या होता है? अस्म शब्द का प्रयोग होता है। किस में बदल जाता है? लट लकार में। कुछ समझ में आया? तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब जाना है आपको लट लकार में। लट लकार में देखिए प्रथम पुरुष एक सीता मतलब एक वचन के लिए क्या लगाइएगा? ती लगाते हैं आप लोग, तो सीधा जोड़िएगा गच्छति। क्या जोड़िएगा? गच्छति। इस सबको आता होगा। अब इसके बाद सिर्फ लगाना है अस्म, गच्छति अस्म। कुछ समझ में आया दोस्तों? ऐसा ही बनेगा। आप इस दोनों तरह से इस वाक्य को बना सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान इतना ही रखना है कि अस्मा जो अव्यय होता है, इसका जो प्रयोग सिर्फ प्रथम पुरुष के लिए होगा और लंग लकार के वाक्यों के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है। अगला है हम सब घर पर खाना खाते थे। लंग लकार का आंसर बनाइए पहले। हम सब का क्या होगा दोस्तों? वयम। घर पर क्या होगा? गृहे। आपको हम शब्द पढ़ाएंगे तब और अच्छा से बताएंगे। गृह। खाना का क्या होता है दोस्तों? भोजनम। खाते थे क्या हो जाएगा? सोचिए, हम सब किस पुरुष में आएगा और किस वचन? हम सब बहुवचन। किस पुरुष? उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष बहुवचन में जाना है वो किस में? लंग लकार में। क्या होता है? आम होता है, तो क्या हो जाएगा? अखादम। ठीक है, अब चलिए अस्म अव्यय से जोड़ना है, ये पूरा वही रह जाएगा। अच्छा दोस्तों भूलिएगा नहीं, हम सब घर पर खाना खाते थे। आपको हम क्या बताएं? अस्म अव्यय का प्रयोग सिर्फ प्रथम पुरुष के लिए होगा। आइए प्रथम पुरुष में आता है क्या? हम सब, ये तो आता है उत्तम पुरुष में, अब बहुवचन में है। उत्तम पुरुष में आता है, तब इसका मतलब अस्म अव्यय का प्रयोग यहाँ पे होगा ही नहीं। समझ में आया? इसलिए हम एग्जाम्पल ही लिए थे। ठीक है, अब चलिए अगला यहाँ पे देखिए। यहाँ पे वे दोनों छात्र पटना पढ़ते थे। अब देखिए वे दोनों किस पुरुष में आएगा? प्रथम पुरुष। चलिए तो होता है वे दोनों का। अब देखिए दोस्तों दो गो छात्र की बात हो रहा है, तो दो छात्र का जब भी बात हो तो छात्र शब्द रूप के अनुसार लिखिएगा। यहाँ पर क्या होगा? बालक शब्द रूप के अनुसार आपको जाना पड़ेगा प्रथम पुरुष, लेकिन बालक शब्द जो चलता है अब जाना पड़ेगा शुरू में प्रथमा विभक्ति द्विवचन में। क्या होता है? बालकौ त छात्रौ, तौ छात्रौ। पटना क्या होगा दोस्तों? पाटलिपुत्रम, जो कि पटना का पुराना नाम है। पढ़ते थे क्या हो जाएगा? दो कोई पढ़ते थे, वे दोनों, तो क्या हो जाएगा? ताम होता है, अपठताम, अपठताम। अब चलिए दोस्तों वे दोनों ही तो प्रथम पुरुष में आता है द्विवचन में, इसका मतलब अस्म अव्यय का प्रयोग यहाँ पे करना है और होगा। ठीक है, अस्म अव्यय जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? ये सब तो वही रहेगा, तौ छात्रौ पाटलिपुत्रम। चेंज सिर्फ वो क्या करना है? अंत में करना है। अपठताम किसके रूप में बनाया गया है? किसकी वजह से? लंग लकार की वजह से बनाया गया है। अब देखिए वे दोनों, फिर से इसी हम आपको पहले ही बता दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाक्य है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ समझ में आया दोस्तों? ये वाक्य जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट, चौथा पॉइंट, हमको क्या करना है? अपठताम, इसको लट लकार में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? लट लकार में चेंज करना है। तो लट लकार में चेंज करेंगे तो क्या होना चाहिए? द्विवचन में होना चाहिए। द्विवचन में क्या होता है? लट लकार में पठ अगर धातु जोड़िएगा तो पठती, तो पठतः, पठतः होता है, हमको पहले लगाना है पठतः। अब इसके बाद सिर्फ हमको क्या जोड़ना है? अस्म, पठतः अस्म। हो गया दोस्तों, बन गया, बहुत आसान। अगर देखा जाए अस्म अव्यय को तो है इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ धातु पर ध्यान देना है। जो लंग लकार का होगा, खास करके सिर्फ प्रथम पुरुष का, उसको सिर्फ हमको लट लकार में चेंज कर देना है। प्रथम पुरुष एक वचन का होगा तो एक वचन में, द्विवचन का होगा तो द्विवचन में, बहुवचन का होगा तो बहुवचन में, और चेंज करने के बाद अंत में अस्म लगा दीजिए। बहुत आसान। एक और देखिए दोस्तों, देखते हैं अगला है, तुम घर से विद्यालय जाते थे। तुम मध्यम पुरुष का है, भूल करके भी अस्म अव्यय नहीं लगाइएगा। क्यों? यह सिर्फ प्रथम पुरुष के लिए ही लागू है। संस्कृत में
संस्कृत में जो यह नियम आया हुआ है यह सिर्फ प्रथम पुरुष के लिए ही लागू है। ठीक है, तो बना लीजिए, अस्मा पे तो नहीं लगेगा, लंग लकार से बना लीजिए। तुम मीन्स तुम। देखिए घर से विद्यालय जाते थे, घर से अगर विद्यालय जाते थे कहीं ना कहीं घर से अलग होते थे, इसका मतलब अलगाव होता था घर से। किनका? जो भी हो, तुम का, यू, कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकते हैं। क्या घर से क्या हो जाएगा? तू गृहात। अब देखिए दोस्तों, ये गृहात में क्यों हुआ आपको हम बताएंगे जब विभक्ति का प्रयोग पढ़ाएंगे। ठीक है, विद्यालय जाते थे तो विद्यालय, जाते थे क्या हो जाएगा बताइए तो। कोई क्या लिखेंगे यहाँ पे? कमेंट में इसका आंसर जरूर बताया कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं कि कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्या होगा वहाँ पे आप सभी के लिए। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ इधर एक नजर आ रहा होगा वर्ड मीनिंग का, थोड़ा सा देख लीजिए। एक हमारे क्या आपके भी फ्रेंड जैसे ही है, कोई बना हुआ है, देख लीजिए। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, आप जब तक वर्ड मीनिंग याद नहीं कीजिएगा बढ़िया से, तब तक संस्कृत में आप बढ़िया से बेहतर हो ही नहीं सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं जो मेन सब वर्ड मीनिंग ज़्यादा यूज होता है संस्कृत के कैटेगरी में, अनुवाद बनाने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए, उन सभी को कहीं ना कहीं बढ़िया से आपको तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे एक फ्रेंड ही है, नाम जिसको मान ले देते हैं बाला। ठीक है, बाला है, चलो मेरा ये किसी का बाला है। ठीक है, भी आई है, देख लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो दोस्तों हमको जहाँ तक लगता है अस्मा अव्यय आप लोग बढ़िया से समझ गए होइएगा। तो आज आप क्या कीजिएगा, इस बढ़िया से पढ़ने के बाद पहले तो आप इसको नोट करिएगा अच्छा से, संस्कृत का कॉपी अलग रखिएगा आप। ठीक है, इसको नोट करने के बाद और समझने के बाद बढ़िया से आप अपना से ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप जब तक अपना से कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं बनाइएगा, तब तक आप नहीं सीख पाइएगा अच्छा से। कुछ समझ में आया दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे अगले वीडियो में पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय।